गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में अपन पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से क्या अर्थ है, मतलब एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक बार एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक बार देखिए, यहाँ से ये अपना एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, और ये है वाई डैश है, ये वाई डैश है, वाई डैश है। जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो क्या है, मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। अब देखो, ध्यान दो इधर कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। सबसे पहले इनके बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्स अक्ष के बारे में। एक्स अक्ष क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष क्या होता है, लिखो। पहले इनकी परिभाषाएं लिखो। एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष की परिभाषा होती है, एक्स अक्ष निर्देशांक ज्यामिति में या समतल में, श्योरी समतल में भी लिख सकते हैं इसको, समतल में, यहाँ लिख सकते हैं इसको आप, समतल में स्थित, समतल में स्थित क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। समतल में स्थित क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार अपन देखेंगे वाई अक्ष। देखिए, दूसरा अपने पास में वाई अक्ष। वाई अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष की परिभाषा है अपनी, समतल में स्थित है, समतल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को, समतल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। ध्यान दो इधर, पहले एक बार अपन परिभाषा स्पष्ट करते हैं। एक्स अक्ष किसे कहते हैं, समतल में स्थित क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, तथा वाई अक्ष किसे कहा जाता है, समतल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। देखिए, जैसे अपने यहाँ से देखेंगे अपन कि ये जो एक्स अक्ष है इसे क्या कहेंगे अपन, एक्स अक्ष कहेंगे। ये अपना क्या है, एक्स अक्ष है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे क्या कहेंगे, हम वाई अक्ष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष हो गया। अब देखना है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। अगला पॉइंट होगा अपना मूल बिंदु का। देखिए, अगला पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु, ध्यान दो, मूल बिंदु क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा है क्या है, वह मूल बिंदु की परिभाषा ध्यान दो। वह बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहां एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, समतल में स्थित वह बिंदु। लिखो, परिभाषा इसके मैं लिखवा देता हूं। समतल में स्थित वह बिंदु जहां एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। यह हो गया अपना मूल बिंदु। देखो, दोबारा ध्यान दो। समतल में स्थित वह बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या काटती हैं, मूल बिंदु कहलाता है। ध्यान दो, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक दूसरे को समतल में यहाँ काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब नोट डालकर आपको लिखना है, नोट डालकर लिखो, नोट पॉइंट है अपना कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। नोट में क्या लिखना है आपको,
मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। ये नोट डालकर लिखना है और आपको इसको स्पेशल ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये अपना मूल बिंदु है, मान लीजिए कि O है, और इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आ रहा है ना समझ में? ये देखिए, इसको यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ेंगे और लिख सकते हैं, नोट करो। चलो उतार लिया, तो आगे की परिभाषाएं और देखते हैं अपन। चलो यहीं बता देता हूँ मैं। अपने पास में कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे एक है अपने पास में कोटि और एक है भुजीय। देखिए एक परिभाषा मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। देखो कोटि किसे कहते हैं, कोटि ध्यान देना, समतल में स्थित जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है उसे कोटि कहा जाता है। समतल में स्थित यानी कि यहाँ आप डायरेक्ट लिख लेना, कोटि किसे कहते हैं, एक्स के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक को, इसके आगे आप लिख लेना एक्स अक्ष के निर्देशांक। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और भुज किसे कहते हैं, भुजीय। एक्स अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है तथा भुज किसे कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। वाई अक्ष के निर्देशांक नोट कर सकते हैं आप। कोटि और भुज में भी अंतर स्पष्ट हो गया है। एक्स अक्ष का निर्देशांक और वाई अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। चलो जी उतारो इसको। इसके बाद में अपने एक नेक्स्ट है कि जो चतुर्थांश है, इसमें अपना जो समतल है उस समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने चतुर्थांशों में बांटते हैं इसको, 4 चतुर्थांशों में ये क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। और उन चारों चतुर्थांशों के चिन्ह पढ़ेंगे अपन कि उनमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए इधर समतल में स्थित 4 चतुर्थांश है। ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश पहला चतुर्थांश है। ये अपना दूसरा चतुर्थांश है, ये अपना सेकंड चतुर्थांश है, चतुर्थांश। और ये क्या अपना थर्ड चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। यानी कि समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा 4 चतुर्थांशों में डिवाइड करते हैं। ये अपना क्या है, चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 चतुर्थांश हैं, इन चतुर्थांशों के क्या पढ़ेंगे अपन, चिन्ह पढ़ेंगे। यहाँ लिखो आप पॉइंट, चतुर्थांशों के चिन्ह, चतुर्थांशों के चिन्ह। देखिए चतुर्थांशों के चिन्हों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ध्यान देना चतुर्थांशों के चिन्ह कैसे क्या होंगे। देखो इधर सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। चतुर्थांशों के चिन्ह क्या होते हैं, जब बात करते हैं अपन पहले चतुर्थांश की, तो पहले चतुर्थांश में x का निर्देशांक भी प्लस का होता है और y का निर्देशांक भी प्लस का होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आएंगे वो दोनों ही किसके आएंगे, प्लस प्लस के चतुर्थांश आएंगे। बात करें अपन दूसरे चतुर्थांश की, तो दूसरे चतुर्थांश में यहाँ देखो x का निर्देशांक किसका आएगा, माइनस का आएगा, और दूसरा y का निर्देशांक किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ जो निर्देशांक आएगा वो किसका आएगा, माइनस और प्लस का आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब रही बात तीसरे चतुर्थांश की। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ से देखेंगे कि x का निर्देशांक माइनस का और y का निर्देशांक भी माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांकों के चिन्ह क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी कि माइनस के होते हैं। अब देखा जाए चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में पहले x का निर्देशांक देखते हैं, तो x का निर्देशांक किसका होगा, प्लस का होगा। और दूसरा देखेंगे y का, तो y का किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ से ये तो होगा प्लस का और ये किसका होगा, माइनस का होगा। कहने का मतलब है पहले चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक प्लस के आएंगे, दूसरे में माइनस और प्लस का आएगा, तीसरे में दोनों ही माइनस के आएंगे, चौथे में प्लस और माइनस के निर्देशांक आएंगे। आप इस कंसेप्ट को क्लियर करना, अच्छी तरह नोट करना। समझ में आ रहा है ना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उन सभी चीज़ों को। देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष,
समतल में स्थित क्षैतिज रेखा यानी कि अपनी भाषा में इसे आडी रेखा के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। समतल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि अपनी भाषा में इसे कड़ी रेखा के नाम से जाना जाता है, क्या कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। बात करें अपन मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु क्या होता है, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इसे मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु के निर्देशांक नोट पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया कि हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, आपने लिखा भी होगा, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। रही बात चतुर्थांशों के चिन्हों की, तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस माइनस होता है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, लिखो। फिर इसके आगे पढ़ेंगे अपने। चलो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है अपना, यहां नोट डालकर लिखना। आप 1-2 बिंदु लिखवा रहा हूं मैं नोट में। पहला पॉइंट है अपना, देखिए, यदि बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित हो तो वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। यहां लिखना आप, यदि एक्स अक्ष का निर्देशांक, यदि एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो तो, यदि एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो तो वाई का, तो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि वाई अक्ष का निर्देशांक, यदि वाई अक्ष का निर्देशांक 0 हो तो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो, यदि एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है तो बिंदु वाई अक्ष के ऊपर होगा, और यदि वाई एक्स का निर्देशांक 0 हो तो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होगा। ध्यान से पढ़ना इसको भी। चलो फिर देखते हैं आगे अपन इसके सूत्र और भी जो हैं, नोट करो इसको आप। चलिए आगे देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ सूत्र और पढ़ रहे हैं अपन। आगे का ध्यान दो। सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो देखो ध्यान से देखना सभी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ से 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र। देखो पहला सूत्र है अपना, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी। देखिए 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इधर ध्यान देना सभी बोर्ड पर। अपन मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु हैं अपने पास में, ए और बी। माना बिंदु ए और बी 2 बिंदु हैं, ये भी रेखा हो गई। मान लेते हैं कि माना पहले बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है, तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। आ रहा है ना समझ में? मान लिया कि पहले बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो 2 बिंदु हैं अपने पास में, a और b। इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ab निकालने का सूत्र क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से ab बराबर है क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या होगा, रूट का चिन्ह। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ से समझेंगे अपन इस सूत्र को। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक, माइनस करना है पहले बिंदु में x का निर्देशांक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। फिर देखेंगे y2 यानी दूसरे बिंदु में y का निर्देशांक, और फिर माइनस करना है y1 यानी कि पहले बिंदु में y का निर्देशांक है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट का चिन्ह हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था अपने
दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। नोट कीजिए इसे और अच्छी तरह याद रखना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का जो कि सूत्र है। चलो जी अगला सूत्र देखते हैं अपने। दो बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन का सूत्र। देखो अगला सूत्र है अपना दो बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन, दो बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन का सूत्र है। दो बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन का सूत्र देखिए। मान लीजिए कि सेम यही मान लेते हैं। चलो यहाँ देखेंगे आप कि दो बिंदु ए और बी हैं, माना बिंदु ए और बी हैं। मान लिया कि पहला बिंदु x1 और y1 है तथा दूसरा बिंदु x2 और y2 है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इन दोनों बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन है। मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है C, तीसरा कौन सा बिंदु लिया हमने, C ले लिया। बिंदु C जो है वो इस बिंदु ए और बी को क्या कर रहा है, अंतःविभाजन कर रहा है। और अंतःविभाजन भी किस अनुपात में कर रहा है, ये m1 अनुपात m2 में कर रहा है। आ रहा है ना समझ में। यहाँ से अपन इस बिंदु C के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। देखो इधर a और b दो बिंदु हैं, दोनों के ये निर्देशांक मान लिए हमने। यहाँ कोई तीसरा बिंदु C है, बिंदु C का निर्देशांक x और y मान लेते हैं तथा जो ये इसका अनुपात है m1 और m2 मान लेते हैं, m1 अनुपात m2। अब ध्यान दो कि यहाँ से अंतःविभाजन, दोनों बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ये लिखिए आप फार्मूला। देखिए यहाँ से ध्यान देना, पहले इसका x का मान निकालने का सूत्र पढ़ेंगे अपन। x बराबर है, x का मान निकालने का सूत्र क्या होगा, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। इसी प्रकार तथा y का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होगा, तथा y बराबर, y का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होगा, y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। सूत्र समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से देखो। x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 तथा y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जहाँ m1 और m2 तो क्या है, इस बिंदु के जो अनुपातिक मान है वो है, अनुपात है। तथा x1 और y1 क्या है और x2 और y2 क्या है, बिंदु 1 और 2 दोनों के क्या है, आपस में निर्देशांक है। चलो जी ये वो अपना दोनों बिंदुओं के मध्य अंतःविभाजन का सूत्र है। अगला सूत्र जब अपन पढ़ेंगे तो वो सूत्र अपना अगला है, इसके जगह अंत की जगह क्या आएगा, बाह्य विभाजन आएगा। तो आपको अगला सूत्र लिखना है वही दो बिंदुओं के मध्य बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन है आपकी बार, बाह्य विभाजन ज्ञात करने का सूत्र या बाह्य विभाजन का सूत्र है। देखो जी ध्यान दो, मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, जैसे ये ऊपर वाला चित्र ये उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपने। मान लीजिए कि दो बिंदु ए और बी हैं, इसमें को जो तीसरा बिंदु है सी वो क्या करता है, इसको बाह्य विभाजन करता है। देखिए चलो मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरा डायग्राम। ये है, मान लीजिए कि बिंदु ए और बी हैं, ये बिंदु ए के निर्देशांक हो गया x1 और y1 हो गया, दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक x2 और y2 हो गया। आ रहा है ना समझ में। मान लीजिए कि यहाँ कोई तीसरा बिंदु जो है वो सी है, मान लो कि नीचे है, यहाँ मान लेते हैं। तीसरा बिंदु कहाँ है, सी बिंदु है, यहाँ मान लिया हमने कि यहाँ सी बिंदु है, जो कि क्या करता है, इसको किसी अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। तो बाह्य विभाजन है, मान लीजिए कि ये इसका बाह्य विभाजन हो रहा है और इसको m1 और m2 का अनुपातिक मान ले लेते हैं। अब ध्यान देना आपको m1 और m2 के अनुपात में इसका बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा। चलो जी ध्यान दो, सबसे पहले इसमें भी वही x का सूत्र निकालने का, x का मान निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ देखो अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन में अंतर क्या है वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ अंतःविभाजन में प्लस का चिन्ह आता है दोनों जगह, जबकि बाह्य विभाजन में क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो देखिए यहाँ जहाँ प्लस है दोनों जगह वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो क्या होगा, अंत और बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। चलो देखिए ध्यान से इधर, x बराबर क्या होगा आपकी बार, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन
m1 माइनस m2 हो जाएगा, तथा y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस माइनस होगा, क्या होगा यहाँ माइनस m1 माइनस m2। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, तो केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो ये हो गया अपना दो बिंदुओं के बाह्य विभाजन का सूत्र। आप इनको अच्छी तरह समझ के क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखो। फिर देखते हैं आगे एक दो सूत्र हो रहे हैं वो। लिखा सबने, चलो देखिए आगे। अगला सूत्र है अपना, लास्ट सूत्र, फिर आप पढ़ेंगे प्रश्नावली। देखो लास्ट सूत्र है अपना मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए लास्ट सूत्र है अपना मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो सबसे पहले इसका अपन डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी, दो बिंदु हैं ए और बी। पहले का निर्देशांक x1 y1 मान लिया तथा दूसरे का निर्देशांक x2 और y2 मान लिया। अब ध्यान दो कि इन दोनों के बीच का बिंदु निकालना है, यानी मध्य बिंदु निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है P जो कि क्या है, मध्य बिंदु है। इसका निर्देशांक मान लिया हमने क्या है, x और y है। तीसरा जो बिंदु P है उसका निर्देशांक x और y मान लेते हैं। इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है अपने को, तो इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होगा। बिंदु P का निर्देशांक निकालने का सूत्र है अपना, पहले x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने का सूत्र तो होता है x1 प्लस x2/2 तथा y का मान निकालने का सूत्र होता है y बराबर है y1 प्लस y2/2। समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर तो x के दोनों निर्देशांकों का योग बटे हुए 2 तथा y बराबर y के दोनों निर्देशांकों का योग बटे हुए 2, यानी कि x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे और y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इन सूत्रों को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तथा इनको नोट करेंगे। फिर अपन पढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन अपनी प्रश्नावली 9.1 के। चलो देखो जी आगे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन आज। 9.1 का क्वेश्चन देखो। चलो देखिए, देखो जी पहले अपने कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ना, कुछ उदाहरण। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, कुछ बिंदु दिए हैं। मान लीजिए कि एक तो ए बिंदु दे रखा है, उस ए बिंदु के निर्देशांक है अपने पास में 1 2। एक बिंदु बी है उसका निर्देशांक है 1 और माइनस का 3। एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है 2 4 और एक बिंदु है डी जिसका निर्देशांक है माइनस का 2 और 3 ले लेते हैं। अब ध्यान दो, कोई 4 बिंदु हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको आलेखित कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में चारों बिंदुओं को आलेखित कीजिए। उपरोक्त बिंदुओं को, क्वेश्चन लिखो, उपरोक्त बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति में निरूपित कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर जो 4 बिंदु दे रखे हैं उन चारों बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या करना है, निरूपित करना है। देखिए इसका हल क्या होगा, बोर्ड पर ध्यान देना सभी। निर्देशांक ज्यामिति यानी समतल में हमने क्या किया, एक्स एक्स और वाई एक्स ले लिया साहब। ये तो अपने पास में क्या है, एक्स एक्स डैश है और ये ले लिया हमने
वाई और वाई डैश ले लिया, ये वाई और वाई डैश है। समझ में आ रहा है ना। आगे ध्यान दीजिए, जहाँ दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ये बिंदु O है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 0 हो गए। अब मान लीजिए कि इसका जो पैमाना है वो मान लीजिए कि पैमाने के अकॉर्डिंग ये है, अपने पास में एक एक बड़े खाने हैं, इधर से ले लिया, इधर से इसमें ले लिया, ये बड़े खाने हो रहे हैं इसमें, इधर से इसमें ले लिया, ये है अपने पास में। ठीक है, अब इस पर अपन संख्याओं का अंकन करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 दे दिया, इधर -1 -2 -3 -4 दे दिया, इधर 1 2 3 4 दे दिया, इधर -1 -2 -3 और -4 दे दिया। अब इस समतल में आपको क्या करना है, इन चारों बिंदुओं को दर्शाना है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए पहला बिंदु, जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो हमेशा छोटी कोष्ठक में निर्देशांकों को लिखा जाता है। यह बात आपको स्पेशल ध्यान रखना है, विशेषता ध्यान रखना है कि हमेशा निर्देशांक को छोटी कोष्ठक में लिखा जाता है। साथ ही निर्देशांक लिखते समय यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहला निर्देशांक लिखा जाता है वो किसका होता है, एक्स अक्ष का होता है, तथा जो दूसरा निर्देशांक लिखा जाता है वो किसका होता है, वाई अक्ष का होता है। तो पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का निर्देशांक, दूसरा वाई का निर्देशांक। तो देखिए अपन यहाँ बिंदु अंकित करते हैं, देखो यहाँ से बोर्ड पर पहला बिंदु है अपना 1 और 2, यानी कि पहला निर्देशांक एक्स का कितना है, 1 है, तो पहला निर्देशांक एक्स हो गया किसका, एक्स का। दूसरा वाई का कितना है, 2 है। तो इधर से अपन क्या करेंगे, 1 की लाइन पर चलेंगे और इधर से 2 पर देखेंगे। तो ये अपना क्या हो रहा है, पहला बिंदु हो रहा है। इस बिंदु को नाम देंगे अपन क्या, ए। पहला बिंदु ए, इसका निर्देशांक क्या है, 1 और 2। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार आपको क्या करना है, बिंदु दर्शाने हैं। ये पहला बिंदु हो गया साहब। इसी प्रकार बात करें अपन दूसरे बिंदु की, तो दूसरा बिंदु क्या अपना 1 और -3। एक तो किसका, एक्स का, और -3 किसका, वाई का। तो देखो एक तो है ये किसका, 1 है, ये किसका है, एक्स अक्ष का है। तो यहाँ से तो 1 पर देखेंगे और वाई पर कितने पर देखना है, -3 पर देखना है। तो ये हो गया वाई का -3, इधर से हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ दोनों बिंदु क्रॉस कर रहे हैं, तो ये बिंदु हो गया बी। इसके निर्देशांक क्या है, 1 और -3 है। इस प्रकार आपको ये बिंदु दर्शाने होते हैं। कई बार 1 नंबर का ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब अगला निर्देशांक की बात करें अपने, तो अगला क्या होगा अपने पास में, ये देखो अगला क्या होगा, 2 और 4। तीसरा बिंदु है सी, जो है 2 और 4। तो x का तो है +2, तो x का +2 कहाँ है, यहाँ है। और 4 किसका, y का, किसका, प्लस का। तो देखिए x का तो क्या है अपने पास में, +2 है, तो आपको x के तो +2 पर चलना है। ये तो x का +2 हो गया, और y का कितना है, 4 है, +4 है, तो y का ये +4 हो गया। अर्थात तीसरा बिंदु कहाँ हो गया, C, यहाँ हो गया, जिसका निर्देशांक क्या है, 2 और 4 है। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो चौथा बिंदु क्या है अपने पास में, D। चौथा बिंदु देखो D, बिंदु D है -2 और 3। देखो जी x का तो -2 यहाँ है, और y का क्या है, +3 है, जो कि कहाँ है, यहाँ है। तो इसके तो -2 पर चलेंगे और इस पर +3 पर चलेंगे। इस प्रकार ये अपना बिंदु होगा D। इसका निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक होगा -2 और 3। अगर अपन और भी बिंदु लेना चाहे तो आप और भी बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु और है आपके पास में E, जिसका निर्देशांक है -2 और -4 है। मान लिया -2 और -4 है। तो ध्यान दो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखना। बिंदु E की बात करें अपन, -2 और -4 कहाँ होगा स्थित, ये बताना आपको। तो देखो बिंदु E होगा -2, किसका, x का तो ये हो गया -2, और y का क्या है, -4 है, तो y के -4 पर चलना है आपको। तो ये तो हो गया -2 और ये हो गया y का -4। बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस बिंदु का नाम है E, जिसका निर्देशांक -2 और -4 है। अर्थात क्वेश्चन क्या होगा अपना, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ये जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी आपको बिंदु दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मान लीजिए कि आपको बिंदु बी दे दिया और इस बिंदु बी के बारे में ये पूछ लिया कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है।
अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर में तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है बिंदु बी को देखना है। पहले बिंदु बी देखेंगे कहाँ अंकित है। बिंदु बी है एक तो x का प्लस का y का है माइनस का 3, तो 1 पर चलेंगे और माइनस के 3 पर चलेंगे। बिंदु बी कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश में, अर्थात अपना सही आंसर क्या होगा? चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। ये अपना इस प्रकार 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया होगा सबके? अच्छी तरह से 1-2 एग्जाम्पल सोल्व लेने आपको और हल करने हैं। चलिए आगे 2 बिंदुओं के मध्य दूरी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? देखो जी आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 2 बिंदुओं से मध्य दूरी से संबंधित है। चलो जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। कोई भी 2 बिंदु लेकर के उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है देखो, एक बिंदु है, मान लीजिए कि बिंदु ए है -6 और 7 तथा बिंदु बी है -1 और -5। मान लिया कि कोई 2 बिंदु है अपने पास में, ए और बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या होगा? के मध्य दूरी ज्ञात करो, के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग सभी। क्वेश्चन है अपना बिंदुओं ए, यहां लिखना आप बिंदुओं। क्वेश्चन क्या है अपना? बिंदुओं ए -6 7 तथा बिंदु बी है -1 और -5 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। चलो जी 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अभी मैंने जो सूत्र बताया उसके अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग देखो इधर बिंदु ए है और ये है बिंदु बी है। अब देखो बिंदु ए का निर्देशांक -6 और 7 है तथा बिंदु बी का निर्देशांक -1 और -5 है। समझ में आ रहा है ना? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? ए बी है। तो इस ए बी भुजा का क्या करना है? मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, चूंकि ए बी यानी कि 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र बराबर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या होता है? रूट का चिन्ह। अभी बताया ना मैंने सूत्र, यही होता है कि चलो जी आगे ध्यान दो। क्या करना है अपने को? ए बी भुजा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है x2 यानी कि दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक क्या है? -1 है, तो -1 है और ये माइनस का चिन्ह सूत्र से ऐसे कैसे लगा दिया? x1 का मान क्या है? -6 है, तो ये -6 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और ये इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है? यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह y2 का मान क्या है? -5, तो यहाँ y2 की जगह लिखो -5। ये माइनस का चिन्ह सूत्र से ऐसे कैसे लगा दिया। अब की बार क्या करना है आपको? y1 है, तो y1 का मान क्या है? +7 है, तो y1 की जगह लिखा +7 और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देना है और यहाँ आपको क्या लगाना है? ये रूट का चिन्ह। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ x1 का मान 6 है और x2 का मान -1 है, y1 का मान 7 है और y2 का मान -5 है। समझ में आ रहा है ना? ये अपना सूत्रधार, सूत्र में क्या किया हमने? मान रख दिया। अब इसका क्या करना है आपको? सरलीकरण करना है। तो देखिए ए बी बराबर है, रूट का चिन्ह लगा दो जी। अब क्या करना है? यहाँ देखो पहले कोष्टक कॉल करते हैं, तो -1 और ये छोटे कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह से क्या होगा? इंटू हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, माइनस का ही 5 है और माइनस का ही 7 है, -7 और -5 कितना होगा? -12 हो जाएगा। तो देखो जी यहाँ -12 है और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, -1 है और प्लस का कितना है? 6 है, तो -1 घटाएंगे प्लस के 6 में तो कितना बचेगा? +5 और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ -12 है और इसके ऊपर भी क्या है? होल स्क्वायर है। दोनों के ऊपर क्या है? रूट का चिन्ह है। ये किसका मान है? ए बी भुजा का। देखिए इधर ए बी का मान निकालना है तो आप लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर है, यहाँ से देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो आपको रूट में लिखना है 25। 5 का स्क्वायर लिखा कितना हमने? 25 लिखा जी। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, -12 का वर्ग करना है, यानी कि -12 को -12 से इंटू करना है, तो कितना आएगा? यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 12 को 12 से गुणा करेंगे, यानी कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है जी। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दो, ए बी बराबर है,
यहाँ देखो 25 प्लस 144 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो शायद 169 होगा। जोड़ेंगे 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 ऐसे कैसे कितना हुआ, 169 का रूट हुआ। समझ में आ रहा है ना। ध्यान दो, ए बी बराबर है 169 का जब अपन वर्गमूल करें या रूट का मान निकाले तो कितना होगा, 169 का रूट का मान कितना होता है, 13 होता है। अर्थात ए और बी दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, या जो भी है इकाई 13 इकाई होगी, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है लंबाई है वो होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरह। आपको इससे रिलेटेड अदरवाइज और भी कई क्वेश्चन हल करने हैं रफ कार्य में, तो जो भी क्वेश्चन आप लेना चाहें क्वेश्चन लेंगे और हल करते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर आप कल देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलो जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड है ना। चलो जी इससे संबंधित ही एक क्वेश्चन और है, फिर बाकी कल करेंगे है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो जी, बिंदुओं -1 -1 और 8 -2 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, इसी का अगला क्वेश्चन है। ध्यान दो जी, क्या करना है आपको, इसका हल करना है। तो वही दो बिंदुओं को मान लीजिए कि ये बिंदु क्या है, P है, और ये बिंदु क्या है, Q है, मान लेते हैं। तो दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी क्या होगी, PQ। यहाँ देखो बिंदु P है और ये Q है, P के निर्देशांक -1 और -1 है तथा इसके निर्देशांक 8 और -2 हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे PQ बराबर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पहले सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इनके मान लिखेंगे और हल करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी कुछ माना जाएगा। तो देखो PQ बराबर क्या होगा, x2 का मान क्या है 8 माइनस है, यहाँ देखो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखो जी यहाँ, और इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दो। प्लस का चिन्ह है y2 का मान क्या है -2 है, और y1 का मान क्या है -1 है, तो ये माइनस और एक माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना। देखो जी आगे क्या करना है इसका हल। अब देखो PQ बराबर क्या आया, यहाँ आया 8 और कोष्टक कटा दी माइनस गुणा होकर प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखेंगे तो -2 और ये कोष्टक कटाते ही माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जी आगे PQ बराबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो कितना बचा, माइनस का 1 और बचा, तो माइनस का 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 वर्ग हो गया जी। आगे देखो PQ का मान निकालना है, तो PQ बराबर है रूट, ध्यान देना इधर, 9 का वर्ग करेंगे यानी 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 81 प्लस, आगे ध्यान दो यहाँ माइनस का 1 है और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस की संख्या का वर्ग करते समय हमेशा जो संख्या आती है वो क्या होती है, प्लस की होती है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखो माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से PQ भुजा का मान क्या आएगा, 81 और 1 82, यानी कि रूट 82 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अतः इस PQ भुजा की लंबाई कितनी होगी, रूट 82 होगी। इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो आप इसको रूट 82 भी लिख सकते हैं, अगर निकालना चाहो तो इसका मान पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 9 पॉइंट कुछ मान आएगा। समझ में आ रहा है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन से। थैंक यू।